गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। तो बहुत दिनों बाद हम लोग जो है फिर से शुरू कर रहे हैं साइकोलॉजी का जो पार्ट हो गया है उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट के कम कम थे इस वजह से ब्रेक हुआ था। अब हम लोग कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को करते जाएंगे और ये पहला है। उसके बाद इसके पहले हमने बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया है और उसके आगे हम लोग आज पैराऑक्सीसोम के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक माइक्रो बॉडीज है। तो यहाँ से हम लोगों का छूटा हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराऑक्सीसोम को। पैराऑक्सीसोम पैराऑक्सीसोम एक माइक्रो बॉडीज है। ग्लाइऑक्सीसोम ये सब है। तो आज हम लोग देखते हैं पैराऑक्सीसोम क्या है। पैराऑक्सीसोम की जो खोज है वो टॉलबर्ट ने की थी। टॉलबर्ट ने इसकी खोज की थी और पैराऑक्सीसोम नाम भी टॉलबर्ट ने ही दिया था। टॉलबर्ट ने पैराऑक्सीसोम की खोज जो है लीवर सेल में की थी। लीवर सेल में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भी इसकी खोज यहाँ पर हुई। पैराऑक्सीसोम जो होता है, नाम पैराऑक्सीसोम क्यों पड़ा है? क्योंकि ये जो है पैराऑक्सीसोम में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका ब्रेकडाउन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और फिर इसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है और ये एंजाइम काम करता है कैटालीज एंजाइम जो है H2O2 को ब्रेक डाउन कर देता है और H2 में और O2 ये तो हम लोग एंजाइम में पढ़ेंगे। लेकिन पेरोक्सीसोम नाम जो पड़ा है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बनता है C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन के दौरान, इस वजह से इसका नाम पेरोक्सीसोम पड़ा। तो पेरोक्सीसोम नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो सिंथेसिस हो जाती है उसकी वजह से इसका नाम पेरोक्सीसोम पड़ा। तो हम इसके अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसकी खोज हुई थी, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग। इसके जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल है, गोलाकार है और सिंगल जो मेम्ब्रेन है इसका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। सिंगल मेम्ब्रेन जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम है और राइबोसोम है, ये और ये पेरोक्सीसोम ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेन मतलब इसकी जो लेयर है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। लिपिड की बाइलेयर होती है, लेकिन वो पूरी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। बीच में एक सेंटर कोर होता है और इसमें ढेर सारे अबाउट 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। मतलब एक वेसिकल है, एक थैला है जो कि एंजाइम से भरा हुआ है। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने लाइसोसोम में देखा था, लेकिन लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका जो लेयर है वो लिपिड बाइलेयर है। हम इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये जो लिपिड बाइलेयर है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ये इसकी लेयर होती है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ऐसे ही पूरे में रहता है। ये कुछ स्ट्रक्चर है, लिपिड बाइलेयर इसको बोलते हैं। और इसमें फिर कुछ इस तरह के इसमें एंजाइम भरे होते हैं। ये सेंटर कोर होता है, इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, ये सब एंजाइम्स है, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है और ये सेंटर कोर है, यहाँ पर भरे होते हैं लगभग एंजाइम। तो एक जो थैला है वो एंजाइम से भरा हुआ है, लेकिन जो लाइसोसोम है इनके बीच में ये प्रोटीन पाए जा रहे हैं। कौन सा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट एंजाइम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लेयर है। ये बीच में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लेयर है। तो ये जो है लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है, जो कि इसमें पाया जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सेंट्रल कोर पाया जा रहा है जो कि
लाइसोसोम में नहीं पाया जा रहा है। बस एक वेसिकल है जो कि एंजाइम से भरा हुआ है, ये भी वेसिकल है एंजाइम से भरा हुआ है, ये पूरा एंजाइम से भरा हुआ स्ट्रक्चर रहता है। लेकिन और वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। लेकिन जो ये ट्रांसपोर्ट वाला है प्रोटीन, ये पैराक्सिसोम में पाया जा रहा है, जबकि लाइसोसोम में ये नहीं पाया जा रहा है। सेंट्रल कोर ये भी पैराक्सिसोम में पाया जा रहा है और बाकी जगह नहीं पाया जा रहा। तो ये कुछ डिफरेंसेस, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं लाइसोसोम और पैराक्सिसोम में। और इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका डायमीटर है वो 0.1 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। मतलब इसका जो आकार है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। इतना छोटा माइक्रोबॉडीज ये होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इसका स्ट्रक्चर। और ये पाया कहाँ जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एज वेल एज एनिमल सेल। मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जा रहा है। और एनिमल सेल में मेनली लीवर सेल में बहुत ज़्यादा, लीवर सेल और किडनी में, जो किडनी की सेल होती हैं और लीवर की जो सेल होती हैं, जहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उन सब जगह पैराक्सिसोम पाया जाता है। क्योंकि पैराक्सिसोम का मेन फंक्शन ही डिटॉक्सिफिकेशन है। इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेंटर बोला जाता है। तो लीवर में भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है और किडनी में भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो इन दोनों जगह पाया जाता है, ज़्यादा पाया जाता है। लगभग 70 से 100 पैराक्सिसोम पर सेल पाए जाते हैं। मतलब एक सेल में 70 से लेकर 70 to 100 सेल्स पाई जाती हैं। पैराक्सिसोम एक सेल में लगभग इतना पाया जाता है। तो हमने देखा कि इनका नंबर क्या है। नंबर 70 से लेकर 100 तक है। लगभग 50 टाइप के एंजाइम्स इसमें फील्ड रहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर है उसमें ये भी पाया जा रहा है। लिपिड बाइलेयर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, बीच में इसका सेंटर कोर है और एंजाइम से भरा हुआ थैला है। मतलब अगर सिंपली देखें तो एंजाइम से भरा हुआ थैला है, जिसमें एक सेंट्रल कोर है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और पूरा एंजाइम भरा हुआ है। लगभग 50 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये है सेंट्रल कोर। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है और पाया कहाँ जा रहा है? प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल्स में, दोनों में पाया जाता है। मेनली C3 प्लांट सेल में पाया जाता है। C3 प्लांट सेल में पाया जाता है, जहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि फोटो रेस्पिरेशन को एक वेस्टफुल प्रोसेस भी कहा जाता है। लेकिन जो एक बहुत मेन काम होता है फोटो रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन में कन्वर्ट करने का। तो ग्लाइकोलेट से डायरेक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं सकती है, तो इसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। फिर ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वो फिर CO2 में कई प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। तो इस बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है पैराक्सिसोम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पैराक्सिसोम एक बहुत ही अच्छा काम करता है, कई काम करता है। तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में देखा, खोज की थी टॉलबर्ट ने लीवर सेल में। पैराक्सिसोम नाम क्यों हुआ? क्योंकि पैराक्साइड बनता है, हाइड्रोजन पैराक्साइड बनता है। और इसके स्ट्रक्चर को हमने देखा। लगभग 0.1 to 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है और 70 से लेकर 100 संख्या में पाया जाता है। मेनली प्लांट सेल और एनिमल सेल में लीवर सेल एंड किडनी सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में C3 प्लांट में पाया जाता है, जहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो ये हमने इसके बारे में एक स्ट्रक्चर को जाना। अब हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं कि पहले कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करते हैं। ये अब हम लोग पैराक्सिसोम में जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि जो एंजाइम से फिल रहता है वो एंजाइम जो पाए जाते हैं, अबाउट 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं। हम कुछ ही एंजाइम्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो है ग्लाइकोलेट को
ऑक्सीडेज में ग्लाइको ऑक्सीलेट में चेंज कर देता है, ग्लाइको ऑक्सीलेट में चेंज करता है। ग्लाइकोलेट को ग्लाइको ऑक्सीलेट में चेंज करता है कौन? ग्लाइकोडेज, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ये एंजाइम ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो ग्लाइकोलेट को, जो कि फोटो रेस्पिरेशन में होता है ना ग्लाइकोलेट, ये जो प्रोसेस होता है पेरोक्सिसोम में, तो उसमें ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज ग्लाइकोलेट को ग्लाइको ऑक्सीलेट में चेंज कर देता है, फिर ग्लाइको ऑक्सीलेट को ग्लाइसिन में चेंज करता है, फिर ग्लाइसिन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोसेस है पेरोक्सिसोम, इंटरमीडिएट प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन में करता है। उसमें 3 पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो CO2 जो रिबिस्को है, जो CO2 का फिक्सेशन है वो करता है उसमें। हम उस वाले चैप्टर में देखेंगे, आज हम ये देखते हैं कि पेरोक्सिसोम का सिर्फ कितना रोल है। ठीक है, तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज क्या कर रहा है? ग्लाइकोलेट को ग्लाइको ऑक्सीलेट में चेंज कर रहा है। दूसरा एंजाइम है कैटालीज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल रोल है, क्योंकि एक H2O2 बन जाता है उसमें। जब ये ग्लाइकोलेट और ग्लाइको ऑक्सीलेट ये चेंज करता है तो यहीं पर H2O2 बन जाता है, H2O2 बनता है। और H2O2 चूंकि पेरोक्सिसोम में ही एक एंजाइम पाया जाता है कैटालीज, यही H2O2 को ये H2O और O2 में कन्वर्ट कर देता है। H2O2 क्या है? हाईली रिएक्टिव है, बहुत जल्दी ये क्रिया करता है। और दूसरा क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर ये और किसी भी सेल में बन रहा होता, और कहीं बन रहा होता, तो वो सेल डाई हो जाता, डैमेज कर देता उस सेल को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन चूंकि पेरोक्सिसोम में H2O2 का फॉर्मेशन हो जा रहा है और पेरोक्सिसोम में ही कैटालेज एंजाइम पाया जा रहा है, तो ये कैटालेज एंजाइम इसको ब्रेक डाउन कर देता है। और किस में ब्रेक डाउन करता है? H2O में और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है। कौन? कैटालेज। और ये पाया कहाँ जा रहा है कैटालेज एंजाइम? कैटालेज एंजाइम पाया जा रहा है पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में ही पाया जा रहा है, तभी ये बच पा रही है सेल। अगर कहीं और बन रही होती तो ये H2O2 इतना खतरनाक, इतना टॉक्सिक है, ये इसको क्या करती, डेड कर देती। लेकिन वहीं चूंकि कैटालेज पाया जा रहा है तो वो उसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है कैटालेज, जो कि फोटो रेस्पिरेशन में आता है, फोटो रेस्पिरेशन में पेरोक्सिसोम में पाया जा रहा है, वो इसको इसमें कन्वर्ट करता है। दूसरा है ग्लाइऑक्सिलेट रिडक्टेज, एमिनो ट्रांसफरेज, एमिनो एसिड्स को प्यूरिन्स वगैरह में चेंज कर देता है। पेरोक्सीडेज, ल्यूसीफरेज, ये ढेर सारे और भी बहुत से एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए जो ल्यूसीफरेज है ये पाया कहाँ जाता है? ये फायर फ्लीज होती हैं, जो फायर फ्लीज होती हैं उसमें ल्यूसीफरेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये हमने देखा कि कुछ एंजाइम्स कौन कौन से, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, कैटालेज, ग्लाइकोलेट रिडक्टेज, एमिनो ट्रांसफरेज, पेरोक्सीडेज, ल्यूसीफरेज फायर फ्लीज में पाया जा रहा है। तो फायर फ्लीज के पेरोक्सिसोम में ये पाया जाता है। और ये कहाँ पर है? C3 प्लांट में, और ये भी ठीक। तो ये हमने देखा कि पेरोक्सिसोम में कितने ढेर सारे एंजाइम्स पाए जा रहे हैं जो उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं उसमें भी बहुत से एंजाइम पाए हैं। वो वेस्किल है जो कि एंजाइम से भरा है, ये भी वेस्किल है जो एंजाइम से भरा है। लेकिन लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो हाइड्रोलिटिक है, हाइड्रोलेज टाइप का है, ठीक। और जो इसका एंजाइम है, पेरोक्सिसोम का एंजाइम है, वो ऑक्सीडेज एंजाइम है, वो ऑक्सीडेज टाइप का है, ऑक्सीडेशन कराता है। तो ऑक्सीडेज टाइप ऑफ एंजाइम्स फाउंड इन पेरोक्सिसोम एंड हाइड्रोलेज टाइप ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोम। तो दीज आर फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम। तो ये हमने देखा इनके एंजाइम्स के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा पेरोक्सिसोम के फंक्शंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पेरोक्सिसोम के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। मेनली पेरोक्सिसोम का जो फंक्शन है वही इम्पोर्टेंट है, और इसके स्ट्रक्चर में तो कुछ है नहीं।
और एंजाइम्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं पेरोक्सिसोम के फंक्शंस। जो मेन फंक्शन है इसका पेरोक्सिसोम का है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो जहाँ पे भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जैसे लिवर है, किडनी है, तो वो वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है। देखिए कैसे करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन कराता है, यूरिक एसिड का जो यूरिक एसिड है वो भी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा तो उसको भी रिमूव कराता है ये पेरोक्सिसोम, प्यूरिन में कन्वर्ट करके इसको ड्रेन आउट करा देता है। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का जो फैटी एसिड है वो बहुत बड़ी चेन है, उसका भी ये ऑक्सीडेशन करा के उसको भी ब्रेक डाउन कराता है। सिंथेसिस, किन किन चीज़ों का सिंथेसिस होता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो ब्रेन टिश्यू में पाए जाते हैं, जो नर्व सेल होती है उसमें साइटोन और एक्सॉन होता है, साइटोन और जो एक्सॉन होता है उसमें माइलिन सीड जो होती है, माइलिन सीड की जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं उनको भी सिंथेसिस करने में ये सहयोग देता है, माइलिन सीड। ठीक, और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में ये हेल्पफुल होता है। बाइल एसिड जो लीवर में बाइल एसिड बनता है, वो उसमें ये रोल प्ले करता है, तभी वो डिटॉक्सीफाई कर पाता है किसी भी बॉडी को, हमारी बॉडी को बाइल एसिड का जो सिंथेसिस करता है उसी को डिटॉक्सीफाई कर पाता है। तो इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड इन सब की सिंथेसिस करता है, और ऑक्सीडेशन एमिनो एसिड, यूरिक एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड की करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो कि फोटो रेस्पिरेशन होता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एक पार्ट होता है ये क्लोरोप्लास्ट है, और उसके बाद होता है पेरोक्सिसोम। ये है फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होता है, C3 प्लांट में ये पेरोक्सिसोम है। पेरोक्सिसोम के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर होता है ग्लाइकोलेट, ये ग्लाइकोलेट आ जाता है, यहाँ पे बनता है, फिर ग्लाइकोलेट आ जाता है पेरोक्सिसोम में, ग्लाइकोलेट जो होता है अब बदल जाता है ग्लाइकोलेट ग्लाइकोऑक्सिलेट, और ये ग्लाइकोऑक्सिलेट बदल जाता है ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसके बाद कई प्रोसेस होता है, उसके बाद CO2 का फिक्सेशन हो पाता है। तो ये जो ग्लाइसिन डायरेक्ट तो जा नहीं पाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ग्लाइसिन बनाने में, ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन तक बनाने में ये जो बीच का प्रोसेस है वो पेरोक्सिसोम प्ले करता है फोटो रेस्पिरेशन में। तो ग्लाइकोलेट से ग्लाइऑक्सिलेट जब बनता है उसी समय वहीं पर H2O2 की सिंथेसिस हो जाती है, चूँकि पेरोक्सिसोम में ही H2O2 की सिंथेसिस हो जाती है और वहीं पर कैटालेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये जो कैटालेज एंजाइम है ये H2O और ऑक्सीजन में इसको तोड़ देता है, H2O और ऑक्सीजन में कैटालेज एंजाइम यहाँ पर तोड़ देता है। ये जो H2O2 है ये कहाँ बन रहा है, पेरोक्सिसोम में बन रहा है जब इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोऑक्सिलेट और फिर ग्लाइसिन तक की जो बनने की प्रोसेस है वो ये सब कहाँ पर होता है, पेरोक्सिसोम में होता है। और इस दौरान H2O2 बन जाता है और इसी को ब्रेक डाउन करता है कैटालेज, जो कि कहाँ पाया जा रहा है, पेरोक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट, ये जो एंजाइम ग्लाइकोऑक्सीडेज पाया जा रहा है वो भी कहाँ पर पाया जा रहा है, पेरोक्सिसोम में। दो तरह के एंजाइम पाए जा रहे हैं, जो कैटालेज है, ग्लाइकोऑक्सिलेट है। तो ग्लाइकोऑक्सिलेट जो एंजाइम है
ऑक्सीडेज, ग्लाइको ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो ग्लाइकोलेट को ग्लाइको ऑक्सीलेट में चेंज कर रहा है। कैटालेज H2O2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इंटरमीडिएट रोल है ग्लाइकोलेट से ग्लाइसिन में चेंज करने का, वो पेरोक्सिसोम में हो रहा है। तो इस तरह से ये H2O को कन्वर्ट किया, ये टॉक्सिक चीज है, टॉक्सिक चीज को कन्वर्ट किया किसमें, H2O और O2 में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है किसका, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक चीज को डिटॉक्सिफिकेशन का एक मेजर उदाहरण हुआ, क्योंकि ये H2O2 जो कि टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, उसको कन्वर्ट किया किसमें, H2O और ऑक्सीजन में। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन इस तरह से करता है। बाइल एसिड्स का निर्माण करता है और यूरिक एसिड्स को भी ऑक्सीडाइज कराता है। तो इस तरह से ये कई जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो पेरोक्सिसोम के द्वारा किया जा रहा है। तो ये सब था पेरोक्सिसोम के बारे में। हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसके एंजाइम्स कौन कौन से पाए जा रहे हैं और इसके फंक्शन को देखा। अब अगली वीडियो में हम लोग अनदर माइक्रोबॉडीज को देखेंगे, या फिर हम लोग किसी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।